नमस्ते एवरीवन। पिछले एपिसोड्स में जहां से हमने स्पिरिचुअल हेल्थ की बात शुरू की है, बहुत ही नई बातें पता चली हैं कि स्पिरिचुअल हेल्थ की क्या ज़रूरत है। हम अक्सर अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देती है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें दिखाई या महसूस नहीं हो रही हैं। तो पिछले एपिसोड्स में हमने बहुत खूबसूरती से और डिटेल में समझा है ईगो क्या है, सोल क्या है, हम क्यों आए हैं, सृष्टि कैसे काम कर रही है, हमारे आने का पर्पस क्या है, फिर लॉ ऑफ कर्मा कैसे एक्टिवेट हो जाता है। कर्मों की डिटेल्स जानते हुए हमें मालूम पड़ा कि साधना ही हमारी अल्टीमेट गोल है। साधना करने के मेथड्स भी हमने सीखे हैं। हमने शुद्धिकरण के बारे में जाना, हमने उद्वीकरण के बारे में जाना और एकीकरण के बारे में जाना। फिर ये भी जाना कि शुद्धिकरण करने के लिए क्या करना चाहिए, जो हमें पता चला कि हमें अपनी इच्छाओं को त्यागना है, हमें अपनी डिजायर से दूर होना है। इतना सारा ज्ञान हमें इन एपिसोड्स में मिला है। अब जैसा कि हमने पिछली बार भी कहा था कि फर्स्ट स्टेप कैसे लेंगे, तो मैं आज दोबारा से डॉक्टर महेश परीख से बात करना चाहती हूँ इस बारे में। आप लोगों के क्वेश्चंस भी आए हैं, लेकिन मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि हम ऐसा क्या करें, अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि हमें स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के और तरीके मिल जाएं जो हमारे लिए सहज हों, जो हम अपने जीवन में उतार सकें। तो मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर महेश परीख का। सर, आप बताइए, आपने हमें इतना ज्ञान दिया, बहुत ओवरवेलमिंग भी था और ऐसे लग रहा है कि अभी तक जो जीवन जिया है उसको हमने ठीक से नहीं जिया। तो अब हम आगे क्या करें? फर्स्ट स्टेप तो आपने बताया कि शुद्धिकरण शुरू करना है, तो और कोई परिवर्तन अपने जीवन में या कोई और ऐसा हैक बताना चाहेंगे जो हमें मदद कर दे और हमारे दर्शकों की मदद करे कि हम इस रास्ते पर जल्दी जल्दी बढ़ सकें? हाँ, तो अब तक जो हमने बात की जी, वो कुछ समझ में अगर नहीं भी आई है तो ये एक सेंटेंस याद रख लो, तो उसका पूरा फल आपको मिलेगा। अच्छा, वो बताइए। वो गुरु चाबी क्या है? जीवन के अनिवार्य असुख को स्वीकारो। जीवन के अनिवार्य असुख को स्वीकार लो। अच्छा, तो जीवन के अनिवार्य, अनिवार्य मतलब इनएविटेबल, तो जो आना है जीवन में वो आएगा। असुख मतलब वो तो हमें कभी अच्छा नहीं लगता है। हम हमेशा कोशिश करते हैं हमें सुख की प्राप्ति हो। बच्चों के लिए भी सुख मांगते हैं, परिवार के लिए भी सुख मांगते हैं, स्वयं के लिए भी सुख मांगते हैं। तो हमें लगता है कि केवल सुख पाना ही जीवन का ध्येय है। और आप कह रहे हैं कि असुख को भी स्वीकार करो। क्यों? क्यों? क्योंकि वो अनिवार्य है। ये आपका स्वभाव है जी। जब परिस्थिति आपके स्वभाव के अनुसार है जी, तो आपको सुख की अनुभूति होती है जी। लेकिन हमेशा परिस्थिति ऐसी रहने वाली नहीं, वो बदलती रहेगी, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल। जी। तो जब प्रतिकूल परिस्थिति आएंगी तो असुख होगा। हाँ, हाँ। अब इस असुख को अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? या तो परिस्थिति बदल के अपने स्वभाव के अनुकूल बना दो, या अपने स्वभाव को बदल के परिस्थिति के अनुकूल बना दो। जी। अब दोनों में से क्या शक्य है? स्वभाव को भी बदल नहीं सकते और परिस्थिति को भी बदल नहीं सकते। यानी दोनों नामुमकिन है। जी, जी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें असुख होगा, अनप्लेजेंट फीलिंग्स आएंगी। अब उसको अगर हम नहीं स्वीकारेंगे तो हम अपसेट होने वाले। जी, जी। और अपसेट हुए तो कार्यक्षमता घटी, जी, संबंध बिगड़े, जी, बीमारियां आई, जी, तो हम इसकी भारी कीमत चुका रहे हैं। और असुख को स्वीकार लिया तो मन शांत रहेगा। तो ऐसा सोचें कि यदि कोई अनप्लेजेंट सिचुएशंस में हम हैं तो ये मान लें ये अनप्लेजेंट हैं, लेकिन इनको बदलने की भी कोशिश ना करें और अपने आप को दुखी भी ना करें। उस सिचुएशन को, जैसे जैसे गर्मी सर्दी आती रहती है तो हमें अच्छा लगे या ना लगे तो हमें, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो हम स्वीकार कर लेते हैं। तो वो अनिवार्य है। जी, जी, जी। दूसरा, ये जो असुख है ये डेंजर सिग्नल, हाँ, हमको बताता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, संभाल लो। जी। जैसे हमने इस दौरान उदाहरण दिया था जी, 2 पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर के। हाँ,
जी, जो एपिसोड हमने किया था इमोशनल हेल्थ पे, उसमें हमने ये एग्जाम्पल दिया था कि यदि ब्लड प्रेशर का जो इंडिकेशन यदि नहीं आया तो व्यक्ति को पैरालिसिस भी हो सकता है और हार्ट अटैक भी आ सकता है। यदि ब्लड प्रेशर का इंडिकेशन आया तो हम उसका इलाज करा सकते हैं और बचा सकते हैं। जी जी। तीसरा क्या है कि ये हमारे कोर्स करेक्शन के लिए है। मानी जो शेपर्ड है वो एक बड़ी लठ लेके चलता है जी। भेड़ बकरियां चराने जाता है, तब उसके पास लठ है, उसका क्या काम करता है वो सबको एक साथ ले लेके चलता है। करेक्ट। जी। ऐसे मारता नहीं रहता है ना। अगर कोई भेड़ वहां से अलग हो रहा है तो उसको धीरे धीरे हाँ अंदर ले लेता है, लाइन पे ले जाता है। जी। नहीं माना तो जरा जोर से, और नहीं माना तो और जोर से। तो ये जो असुख है ये कुदरत के संकेत है। अच्छा। इधर मत जाओ, इस तरह जाओ। तो मतलब कुदरत जैसे हमें नज करती है, ये वो तरीका है। जी जी। इसका एक उदाहरण दो। एक डॉक्टर थी, डॉक्टर एलिजाबेथ कुबलर रॉस। ओके। उसको पीडियाट्रिशियन बनना था जी। उसको एडमिशन भी मिल गया। लेकिन रूल ऐसा था कि जो पीडियाट्रिक की पोस्ट करता है उसको प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हेवी पोस्ट है। जी। और उसकी जांच हुई तो प्रेगनेंसी निकली, तो उसको वो पोस्ट छोड़नी पड़ी। ओके। अब क्या करें, तो उसने साइकेट्री लिया। ओके। 1 हफ्ते बाद उसका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो गया। तो अरे जिसके वास्ते ये छोड़ना पड़ा वही निकल गया। ठीक है, कोई बात नहीं। उसने 6 महीना साइकेट्री की पढ़ाई। जी। 6 महीने बाद वापस उसको पीडियाट्रिक्स में एडमिशन मिला। ओके। वापस उसकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई, वापस उसको वो छोड़ना पड़ा, वापस उसने साइकेट्री लिया, वापस उसका अबॉर्शन हुआ। ओ। तो कोई कहेगा कितनी कम नसीब है जी। लेकिन वो जरा समझदार थी। उसने कहा कुदरत मुझे कुछ कह रहा है कि मुझे पीडियाट्रिशियन नहीं बनना है, मुझे साइकेट्रिस्ट बनना है। जी जी। तो एक बार में नहीं समझ आई तो उनको दूसरी बात में उन्होंने नेचर को समझा और ये मैसेज स्वीकार किया कि मुझे मेरी इच्छा चाहे पेडिट्रिशियन बनने की है, लेकिन कुदरत चाहती है मैं साइकेट्रिस्ट बनूं। ओके। तो वो फिर बनी साइकेट्रिस्ट? हाँ बनी, और उसने बहुत अच्छा पायनियरिंग वर्क किया। डेथ और डाइंग पे अच्छा 10-1 साल पहले गुजर गई। तो उन्होंने उनका जो मकसद था, उनका जो रोल था इस जीवन में, शायद वो कुछ नया ढूंढ कर लाना उनके लिए था, और वो साइकेट्री के माध्यम से ही हो सकता था। तो कुदरत हमें जरूर अंदेशा भी देती है, धीरे से भी नज करती है, जोर से थपेड़ा भी मारती है। यदि हम सुने या ना सुने ये हम पर है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यदि कोई कष्ट आए तो उसको ध्यान से सुने, कुदरत क्या कहना चाह रही है। जी। तीसरा है कि ये जो सुख और दुख है वो हमारे गाइड है। गाइड किसके वास्ते? कि जो माध्यम हमें चुनना है हमारे गोल के लिए, उसके वास्ते। अच्छा। जैसे समझो हमारे सबके जीभ पे टेस्ट बड्स है जी। तो उसका क्या काम? टेस्ट का बताना कि अच्छा है बुरा है, हमें पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये खाना हमें जचेगा नहीं जचेगा। ओके। अगर आपके स्वभाव को वो अनुकूल नहीं है तो भाएगा नहीं, तो टेस्ट बड्स रिजेक्ट कर देंगे उसको। टेस्ट बड्स आपको भाएगा इंडिकेट करते हैं हाँ कि ये खाना तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं जी। तो हम वो नहीं खाएंगे। जो हमारे देह प्रकृति को अनुकूल है वो हमें भाएगा, वो हम खा सकते हैं। जो हमने समझा था कफ पित्त और वात। हाँ, अब जैसे कफ प्रकृति को तीखा अच्छा लगेगा, मीठा अच्छा नहीं लगेगा। पित्त प्रकृति को रिवर्स है, उसको मीठा अच्छा लगेगा, तीखा अच्छा नहीं लगेगा जी। तो ये हमें गाइड कर रहा है कि तुमको कौन सा खाना खाना है जो तुम्हारी प्रकृति को सूट करे। जी जी जी। लेकिन फिर हम उसको मीठा पसंद है तो मीठा खाते ही रहे तो फिर नुकसान, तो फिर गलत है। जी जी जी। तो इसको गाइड के रूप में स्वीकारो, गोल मत बनाओ। ठीक है कि मुझे हमेशा सुख ही चाहिए, इसलिए मैं जो मुझे सुखदायक है उसमें मैं उलझा रहूं, उसी में मैं इंडल्ज करता रहूं, तो मुश्किल ही आने लगी। जी जी। ये न केवल हमारे मीन्स को जताता है, ये हमारे माध्यम को जताता है। तो माध्यम के भी प्रेम में हमें पड़ना नहीं चाहिए। जी। जैसे समझो आपको यहां से दिल्ली जाना है और आप
राजधानी में सफर कर रहे हैं, जी तो ये आपका माध्यम है। जी। मंजिल क्या है? दिल्ली। दिल्ली। जी। अब आपको राजधानी ट्रेन बहुत पसंद आ गई और उसी में रह गए। और उसी में बम्बई से दिल्ली, दिल्ली से बम्बई, बम्बई से दिल्ली, दिल्ली से बम्बई आते जाते रहे, तो क्या सही है? बिल्कुल नहीं। हाँ। ये आप अभी इंडल्ज कर रहे हो। जी जी जी। तो ठीक है। तो माध्यम को भी हमें माध्यम समझना है, उसको मंजिल नहीं बनाना। ठीक बात, ठीक बात। बहुत अच्छी बात कही आपने। और एक तीसरी बात है, जी। जब यहाँ से आप दिल्ली जाएंगे तो बीच में कई स्टेशन आएंगे। जी। बड़ौदा आएगा, मथुरा आएगा। अब आपको वो स्टेशन भा गया, आप उतर गए, तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जी जी। तो हमको इन माइलस्टोन को मंजिल नहीं बनाना है, और ना उनमें मगन हो जाना है कि मथुरा के पेड़े पसंद आ गए तो उतर जाओ। जी जी जी। तो मंजिल छूट गई। जी। तो ये जो योग साधना है उसमें सिद्धियां आती हैं, उसमें अगर उलझ गए तो जो आत्मज्ञान की मंजिल है वो छूट जाएगी। ओके, तो ये जो प्लेजेंट और अनप्लेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्लेजेंटनेस में भी नहीं फंसना है और अनप्लेजेंटनेस को भी नहीं नकारना है। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि प्लेजेंटनेस भी आई ना बीच में, चाहे वो सिद्धि आई या फिर कहीं कुछ अच्छे अट्रैक्टिव लोग मिले, मिठाई मिली, या फिर जो भी हमारी पसंद की चीजें हैं वो मिली, तो उनमें उलझना नहीं है। और अनप्लेजेंट सिचुएशन भी आए तो उसमें भी, उससे बचना भी नहीं है। जी। और एक उपयोग है हमारे स्वनियंत्रण के लिए, सेल्फ कंट्रोल के लिए। अच्छा। सेल्फ कंट्रोल हमने देखा था कि अपनी पसंद नापसंद को बाजू में रखो और आपके लिए जो उचित है सो करो। जी। तो अगर हम अपने स्वभाव को नियंत्रण में रखते हैं तो ये आपका स्वभाव है, उसके मुताबिक बर्ताव करते हो, सुखदायक है। उसके विपरीत करते हो, सेल्फ कंट्रोल करते हो, तो असुख होने वाला ही। जी। अगर आप ये सेल्फ कंट्रोल चाहते हो तो इस असुख को स्वीकारना पड़ेगा। जी। उसको नकारोगे तो वापस आप अपने मूल स्थान पे आ जाओगे। जी जी। तो सेल्फ कंट्रोल तभी मुमकिन है जब हम उस असुख को स्वीकार करते हैं। जी जी। तो ये भी एक बहुत अच्छा फायदा हो गया असुख का, मतलब वी हैव टू रिस्पेक्ट अनप्लेजेंट फीलिंग्स ऑल्सो। और क्या सुख है जी? और है कि हमारे जो कर्म है, हमारी गलतियां हैं, वो सुख और दुख के रूप में ही वापस आती है। अगर हमने पुण्य किए तो सुख के रूप में वापस आएगी, अब पाप किए तो दुख के रूप में वापस आएगी। अगर हम असुख को नकारते हैं तो क्या हो गया, वो पोस्टपोन हो जाएगा। वो भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, आज नहीं तो कल वो आने ही वाला है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जेल में बंद है जी, और आपको कहता है कि मुझे इसमें से भागने की मदद करो, तो क्या आप करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम नहीं उसके कुछ गुनाह किया है इसलिए वहां बंद है। उसको करना क्या है कि उसको झेलना है, सजा काटनी है और उससे सीखना है कि मैं अब ऐसा कुछ न करूं ताकि मुझे ऐसा भुगतना पड़े। हाँ, और यदि अच्छे से सीखेंगे तो शायद सजा थोड़ी कम भी हो जाए, हो सकता है। जी जी। तो अगर आपने उसको भागने में मदद की तो पुराना जो उसका गुनाह था उसकी सजा तो रहेगी। जब पकड़ा जाएगा तो वो भुगतनी पड़ेगी। अब नया गुनाह किया तो नई सजा भी, और उसमें आपने उसको मदद की तो आप गुनाह भी ठहरे। हाँ, तो मतलब उसको पुराना जो गुनाह है वो भी भोगना पड़ा, नए गुनाह की भी एक एडिशन हो गई, और साथ ही साथ जो भी जिसने भी मदद की उसको भागने के लिए, वो भी साथ में तो सजा का हक पड़ते हैं। हाँ। सबके जीवन में जो दुख आते हैं तो उसको दुख दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जब कोई किसी को मदद चाहिए, कोई तकलीफ में है, कोई सफर कर रहा है, हम वहां हैं, देख रहे हैं, हम उसकी मदद नहीं करते, तो ये सेल्फिश नहीं लगता? ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं? ठीक है, अब देखिए 3 प्रकार के विद्यार्थी हैं जी। पहला विद्यार्थी क्लासरूम में बैठा है, टीचर की बात नहीं सुनता, बाकी जो सब विद्यार्थी है उसके साथ भी कोई उसका लेना देना नहीं है जी। अपने मोबाइल पे
खेल रहा है, जी उसको भूख लगी तो किसी का भी टिफिन लेके उसमें से खा लेता है, जी उसको कोई पेज चाहिए तो किसी का भी नोटबुक लेके उसमें से पन्ना फाड़ लेता है, जी तो किसी पेन चाहिए तो किसी की भी पेन ले लेता है। जी ये पहला विद्यार्थी। दूसरा विद्यार्थी है वो बाकी जो सब विद्यार्थी है उनके साथ मिलता जुलता है, सब लोग साथ में आते हैं, साथ में जाते हैं, रिसेस में साथ में खाते हैं। कोई उसका टिफिन भूल गया तो अपने टिफिन से कुछ हिस्सा देता है। अच्छा किसी को पेज चाहिए तो वो अपने नोटबुक से फाड़ के दे देता है, जी किसी को पेन चाहिए तो अपनी पेन उसको दे देता है। जी ये दूसरा विद्यार्थी। तीसरा विद्यार्थी बाकी लोगों के साथ मिलता जुलता नहीं है, लेकिन टीचर जो क्या बोलता है वो सुन रहा है। अब जो पहला विद्यार्थी है वो स्वार्थी है, अच्छा दूसरों का भोग लेके अपनी इच्छा पूर्ति करता है। जी दूसरा विद्यार्थी वो परमार्थी है, दूसरों का भला देख रहा है। हाँ, खुद का भोग देके। हम्म। जो तीसरा है वो स्वलक्षी है। स्वलक्षी, अच्छा। अब परमार्थी के लिए तो स्वार्थी और स्वलक्षी दोनों एक तरीके जैसे दिखेंगे, हाँ क्योंकि दोनों अपना सोच रहे हैं। हाँ बाकी लोगों के साथ मिलते जुलते नहीं है, जी लेकिन उसमें आसमान जमीन का फर्क है। स्वार्थी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जीता है, परमार्थी दूसरों की इच्छा पूर्ति के लिए जीता है। जो स्वलक्षी है वो अपनी और दूसरों दोनों की इच्छा को नहीं देखता है, लेकिन उसको क्या करना है सो करता है, जो उसका पर्पस ऑफ लाइफ है। हाँ, उसको देख के हाँ, करता है। जी। अब समझो कि टीचर ने कुछ क्लासरूम से बाहर जाना है तो बाकी विद्यार्थियों को उन्होंने असाइनमेंट दिया। जी। अब सब विद्यार्थी को करना क्या चाहिए? अपनी असाइनमेंट करनी चाहिए। ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते होंगे? खेलते होंगे। जी। मटर गश्ती करते होंगे। हाँ। उसमें एक विद्यार्थी ये असाइनमेंट कर रहा है तो उसकी हालत क्या होगी? तो उसको कहेंगे तुम नर्ड हो, तुम टीचर के चमचे हो, तुम। हाँ, बराबर। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको काम करते रहना चाहिए। जी। तो ये जो सब कमेंट आते हैं उसको नजरअंदाज करना चाहिए। जी जी। अब बाकी विद्यार्थियों को खेल खेलना है और एक खिलाड़ी की कमी है तो इसको कहता है चलो आ जाओ हमारे साथ खेलो, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको नहीं सुननी चाहिए विद्यार्थियों की बात। तो वो लोग कहेंगे तुम स्वार्थी हो, हाँ, हमारी मजा मार रहे हो। तो वाकई ही वो स्वार्थी है? नहीं, स्वार्थी तो नहीं है। स्वार्थी नहीं। तो फर्क समझ में आया? जी। तो मुझे जो बात आपकी समझ आ रही है वो ये कि 3 तरह के लोग हैं। पहला तो जो है वो स्वार्थी है, यानी सेल्फिश है, वो केवल अपने लिए सोच रहा है और दूसरों की कॉस्ट पर भी अपना आनंद लेता है। दूसरा जो है वो परमार्थी है, यानी सेल्फलेस है। वो दूसरों की मदद भी करेगा अपना भोग देकर भी, जैसे आपने कहा मतलब ये जैसे पीपल प्लीजर्स होते हैं, ये वैसे लोग हो गए ना। तो वो सेल्फलेस हैं, दूसरों की मदद करते रहते हैं और अपना नुकसान करके भी दूसरों का फायदा करते हैं, जिनकी इस जमाने में बहुत इज्जत भी होती है और उनको सबसे अच्छा समझा जाता है। हाँ। तीसरी कैटेगरी जो हम यूजुअली उनको कंसिडर भी नहीं करते हैं, वो हो गए सेल्फ ओरिएंटेड या स्वलक्षी। वो व्यक्ति वही काम करता है जिसके लिए वो बना है, या जो उसका धर्म है, या जो उसका पर्पस ऑफ लाइफ है। तो ये बात बहुत अच्छे से आपने समझाई कि हमें सेल्फिश नहीं होना है, सेल्फ ओरिएंटेड होना है, और बहुत ज़्यादा सेल्फलेस भी नहीं होना है, क्योंकि उससे क्या, हम पीपल प्लीजिंग में लगे रहते हैं तो अपना जो मकसद है वो भूल जाते हैं, हम लोगों के ही ड्रीम्स पूरे करते रहते हैं। अब ये सेल्फलेस लोग हैं, वो स्वार्थी गिने जाने के भय से स्वलक्षी बनते भी नहीं। अच्छा, उनको पता भी चल रहा है कि हम गलत जा रहे हैं, या हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, पर क्योंकि वो दूसरों की नज़रों में बुरे नहीं बनना चाहते तो वो सेल्फ ओरिएंटेड नहीं बनते हैं। वेरी नाइस। या तो इसका मतलब हम किसी की मदद ना करें? मदद करना है, कैसे? दुख दूर करके नहीं, लेकिन उसकी हिम्मत बढ़ा के, उसका हौसला बढ़ा के। अच्छा। जैसे बुद्ध भगवान के पास एक बूढ़ी माई आई और कहीं रोने लगी कि उसका जो जवान बेटा था वो गुजर गया था जी। तो विनती करती थी कि आप संजीवनी विद्या से उसको सजीवन करो। तो बुद्ध भगवान ने क्या कहा? एक मुट्ठी भर राई लेके आओ। तो कहा हाँ मेरे घर से अभी लेके आते हो। तो कहने नहीं, तुम्हारे घर से नहीं, गांव में से और कोई भी घर के, तो सब मुझे पहचानते, कोई भी मुझे देगा।
कि नहीं, कोई भी घर नहीं, उस घर से जहां मृत्यु नहीं हुई। और वो खाली हाथ वापस आई। बुद्ध भगवान ने क्या किया? उसको समझाया, ज्ञान दे दिया, ज्ञान दिया कि मृत्यु अनिवार्य है, उसको स्वीकारो। तो आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आप उसका हौसला बढ़ा सकते हैं, उसका ज्ञान बढ़ा सकते हैं, या फिर यदि आप ऐसी पोजीशन पर हैं या आपका फर्ज है उसकी मदद करना, तो तब कर सकते हैं। अगर वो आपका फर्ज कौन तय करेगा? जैसे अगर समझो आप हॉस्टल में हैं और वार्डन ने आपके परम मित्र को सजा सुनाई है कि उसने कुछ गलती की, इसलिए आज रात का खाना नहीं देना जी, और वो आपका परम मित्र है, तो आप अपना खाना छुपा के उसको दे जाते हैं जी, तो क्या आपने सही किया? नहीं। लेकिन अगर वार्डन आपको कहे कि उसकी कोई ज्यादा गलती नहीं थी, ये तो सबको लेसन बिठाने के लिए मैंने उसको ये सजा दी, जो इतना खाना पहुंचाओ, अच्छा, तो सही किया? हाँ, फिर तो सही। ठीक। माने उसको मदद करना ये आपको तय नहीं करना है, वार्डन को पूछो, अंतरात्मा को पूछो, अगर वो कहता है तो जरूर करो। ओके, तो इसमें फिर वो जो हमारा फॉर्मूला था अनायास और प्रयास वाला कि आप वहां हैं उसकी मदद करने के लिए, तो आप मदद कर सकते हैं। और यदि वो तो नैमित्तिक कर्म हो गया। हाँ, तो वो नैमित्तिक कर्म हो गया। जी जी जी। जैसे अगर टीचर ने कोई विद्यार्थी को शिक्षा दी है, उसने होमवर्क नहीं किया है जी, तो क्लास से बाहर बिठा दिया है और आप कहेंगे चल चल मैं तुम्हें अंदर लेके जाता हूँ, तो ये गलत हो जाता है। या कोर्ट के बाहर खड़े रह के आप जो भी गुनहगार को न्यायाधीश सजा देता है उसको कहते हैं मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारी अथॉरिटी भी नहीं है और हमें करना भी नहीं तो है। अथॉरिटी न होते हुए भी हम सबको छुटकारा दिला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं छुटकारा दिलाने की। ये ठीक तो ये तो नए कर्म बंधन में पड़े। जी 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 जी। और एक अहम बात है, ये जो असुख है वो हमें कुछ सिखाने आया है। जैसे हम जो नए सैनिक को भर्ती करते हैं उनको ऐसे ही नहीं भेजते हैं लड़ने के लिए, उसको ट्रेनिंग देते हैं जी। और ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा है रनिंग द ऑब्स्टिकल कोर्स। राइट। माने एक मैदान है, उसमें अड़खिलियां हैं, कहीं कीचड़ है, कहीं पत्थर पड़े हैं, कहीं कांटे हैं, पेड़ काट के पड़े हैं वहां, और रोज कैडेट को वहां से दौड़ रहा है। जी। क्यों? क्योंकि जब वो फ्रंट पे जाएगा तो यही माहौल है, उसको डामर वाले रास्ते मिलने वाले नहीं मार्च करने के लिए। अब उसमें से कोई कैडेट ये सब निकाल दे, ऑब्स्टिकल्स, कीचड़ भर दे, पत्थर को अलग कर दे, पेड़ को काट के अलग लेके जाए और मैदान सफाचट बना दे, तो उसको शाबाशी मिलेगी? नहीं, उसको डांटा जाएगा। तो मतलब ये जो ऑब्स्टिकल्स या कष्ट आया है जीवन में, वो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आया है, आपको ट्रेन करने के लिए आया है। जी। तो उससे हमें सीखना है, ट्रेन होना है। हम क्या करते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग कहाँ होगी? जैसे जब हम विघ्न दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हर्डल्स, तो हर्डल के ऊपर से कूद कूद के जाना है जी। लेकिन उस हर्डल को हम पकड़ के बाजू में कर दे या उसके नीचे से निकल जाए या बगल से निकल जाए, तो सही किया? नहीं, तो डिस्क्वालीफाई हो गए। जी जी जी। तो फिर वापस गो बैक टू द स्टार्टिंग लाइन। तो नेचर जो कर रही है वो ठीक है, उसको स्वीकार करें, पसंद आए या ना पसंद आए। जी। कुदरत ने आपको ये स्वभाव दिया, तो उसका क्या जाता था ये माहौल देने में? उसने जानबूझ के ये दिया है जी, ताकि आप उससे सीखे। ओके। तो जब हम उस सुख को नहीं स्वीकारते हैं तो ये जो हमारा मौका था सीखने का वो गंवा देते। ओके, सो अपॉर्चुनिटीज हैं ये, ऑब्स्टिकल्स नहीं हैं। तो ये जो हमने आज एक और बात नहीं सीखी है कि जो अनप्लेजेंटनेस है जीवन में, दुख है या असुख है, उससे हमें भागना नहीं है, उसको स्वीकार करना है, क्योंकि उसका भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मकसद है। हम कुदरत को या नेचर को ऐसे ना सोचें कि उसने गलती से हमें ये दुख दे दिया है।
ये एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के साथ आपके सामने दिया गया है। या तो आपके पुराने कर्म बंधनों को छोड़ा जा रहा है, या आपको ट्रेन किया जा रहा है, आपको मजबूत किया जा रहा है, या फिर आपको सेल्फ कंट्रोल के लिए तैयार किया जा रहा है। तो जो भी आपके जीवन में कष्ट आया है, मैं ये नहीं कहती आप उसको इनवाइट कीजिए आपको, लेकिन यदि मिला है, आपकी पसंदीदा चीज़ नहीं है, पसंदीदा व्यक्ति नहीं है आपके साथ, या पसंदीदा सर्कमस्टेंस आपको नहीं मिला है, परिस्थिति आपकी पसंदीदा नहीं है, तो उसमें आप ढूंढें कि आपके लिए क्या है। क्या वो आपके लिए ट्रेनिंग है? क्या वो आपके लिए कुदरत का एक रास्ता है आपको सफल बनाने के लिए, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है? तो इस तरीके से यदि आप अपने जीवन को जिएंगे तो आपको ज़रूर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आप शांत रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, और आप अपने जीवन के ध्येय को बहुत जल्द पार कर पाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारा ज्ञान दिया, हमें समझ दी अपने सोशल और इमोशनल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में। आप कुछ कंक्लूडिंग कमेंट देना चाहेंगे? मैं इतना चाहूँगा कि ये सिर्फ बातें न रहे जी ये हम समझे और जीवन में उतारे जी और उसका लाभ उठाए। जी, थैंक यू सो मच। तो ये बहुत बड़ी बात कही है सर ने कि केवल सुनने भर से इसका फायदा नहीं होगा। सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें। एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ें, धीरे बढ़ें लेकिन सहजता से बढ़ें, कंसिस्टेंटली आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ऑल द बेस्ट।